रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा। और भाई ईशान किशन ने मार मार के जो है वो भरता बना दिया। ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दी है। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। कुत्ते की तरह पिट गए शहीन शाह अफरीदी, कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है? वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। गुस्सा आ रहा है, शदीद एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। क्या लेकिन ईशान किशन भाई एक इनिंग्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है वो आज ईशान किशन ने करके दिखाया। फेयरलेस, एक्सप्लोसिव, रिजिलियंस, ग्रेट, सबलाइम, मास्टर क्लास। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो थो, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। इनके अंदर शर्म हया नहीं है, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत। इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था। तो ये तो दो चीजें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। घंटों बज गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने पाकिस्तान को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुरी तरह से हरा दिया है। मैच से पहले पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी की। ईशान ने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ईशान के T20 इंटरनेशनल करियर का 9वां अर्धशतक रहा। देखा जाए तो विकेट कीपर बैटर ईशान किशन ने इस दौरान अपना अर्धशतक सिर्फ 27 गेंदों पर पूरा किया। इसके साथ ही ईशान भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों में किसी बल्लेबाज का यह तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउटक्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई, यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। इस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है। नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। नोमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? गुस्सा आ रहा है, मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। क्या उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आज तक कभी भी 175 रन नहीं बने हैं। इस 175 रन जो आए हैं, सिर्फ 77 रन 40 बॉलों में, वो पूरे 7 ओवर भी नहीं बनते। यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दी है। और अगर आज पाकिस्तान ये रात को इस प्रेशर के अंदर इस चेस को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, इट विल ओनली गोइंग डाउन टू 1 इनिंग्स। ईशान किशन, उसने ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, हालांकि सलमान अली आगा ने एक अकलमंदी की, अपने आप को ऊपर लेकर आया, उसने पहला ओवर करवाया, मैचअप का इस्तेमाल किया, अभिषेक का विकेट निकाला। लेकिन लगता है कि हमने सारी तैयारी अभिषेक के लिए की हुई थी, नहीं तैयारी की थी, तो हमने ईशान किशन के लिए तैयारी नहीं की थी। और सबसे बड़ी गलती, बाकी तैयारी नहीं की थी ईशान किशन के खिलाफ, क्योंकि अगर ईशान किशन के खिलाफ तैयारी की होती है ना, तो हम उसकी फॉर्म देखकर आते हैं, हम उसकी
वो जिस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहा है ना, वो देखकर आते हैं। ये होता है डोमेस्टिक का फायदा। एक लड़का जब अपने आप को मनवा कर आता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएस से हो, उसके लिए येट अनदर गेम होता है। एक सेकंड के लिए भी ईशान किशन आपको प्रेशर में नहीं दिखा। सलमान अली आगा का प्लान अच्छा था, सलमान अली आगा की एफर्ट अच्छी थी, सलमान अली आगा ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया वो अच्छा था। लेकिन अगर बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते तो फिर एक अकेला कप्तान भी क्या करता है। लेकिन ईशान किशन ने भाई सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। इफ इट वाजंट फॉर ईशान किशन तो शायद इंडिया को 140-150 रन करना भी यहां मुश्किलात साबित हो सकती थी। जितना इस विकेट के ऊपर पेस ग्रिप है, जितना इस विकेट के ऊपर टर्न है, 3 इंडिया के पास स्पिन के ऑप्शंस हैं, 2 बैकअप हैं, तिलक वर्मा, अभिषेक। इंडिया भी 5-5 स्पिनर्स को बॉलिंग करा सकता है। लेकिन जो पेसर से आपको अप फ्रंट यहां चोक करने वाली एबिलिटी चाहिए थी, आपको प्रेशर डालने वाली एबिलिटी चाहिए थी, ईशान किशन का हाथ खुलवा दिया शाहीन ने। लेकिन ये ईशान किशन, ये सिर्फ शाहीन की वजह से ईशान किशन ने रन्स नहीं किए हैं। उस बंदे ने एक नेक्स्ट लेवल पे जाके अपने आप को ऑपरेट किया, और उस लेवल पे ऑपरेट किया है जो कि आपको इतनी ही ज्यादा बड़ी मेंटल टफनेस चाहिए होती है इस मुकाबले में डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मुकाबला होता है। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। इनके अंदर शर्म हया नहीं है। 175 रन करवा दिए यार इंडिया से, जो पिच यहां पर 150 से ऊपर की नहीं थी। मैं आपको अभी से गारंटी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान 150 के आसपास निपट जाएगा। ये मैच इंडिया तकरीबन 25 से 30 रन से जीत रहा है। ये मेरी वीडियो आप लोग सेव करके रख लो कि इंडिया ये मैच 25 से 30 रन से जीत रहा है, क्योंकि ये 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। आपके पास जब मौका था, आप कप्तान हो, उस्मान तारिक को क्या घर में बिठाने के लिए रखा था, या उसको रिश्ता देना था कोई कि उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो घिस जाएगा। अब 11वें ओवर में लेकर आए हैं उस्मान तारिक को, एक्चुअली 10वें ओवर में ये उस्मान तारिक को लेकर आए हैं। क्यों? उसको किस लिए बचा के रखा था तुमने? वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया, हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए, 77 रन। ये जो आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़े हैं ना ईशान की वजह से, जो आप उस्मान तारिक को छुपा कर बैठे थे, और ये आपने शाहीन लंगड़े को ओवर दिया कैसे? पहले तो मेरे को इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो बंदा क्या है, वो बंदा क्या है। शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? उसकी दुनिया खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है वो इंसान, जिसको पाकिस्तान टीम में, तो क्या मैं कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में नहीं होना चाहिए। वो बंदा इंटरनेशनल टीम इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा है, अपने बाप के सामने, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये चीज प्रूव किया कि वो इनके बाप ही है। जिस तरीके से आखिर में आकर इसको छक्के पड़े हैं, और पहले ओवर में भी छक्के पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल शाहीन अफरीदी लंगड़े के बॉलिंग स्पेल आपको बताऊं तो देखो, मैं जानता हूं पाकिस्तानी लोग गुस्सा होंगे कि तू शाहीन लंगड़ा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई? शाहीन को लंगड़ा नहीं तो और क्या बोलूं? इसका जरा तुम बॉलिंग स्पेल देखो यार, ये क्या है? इतना जाहिल इंसान, इसको पता नहीं है, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई कहां बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है। 2 ओवर में 31 रन, 15.50 का इकोनॉमी रेट। ये है शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर, 15 का इकोनॉमी रेट है इसका। और ऊपर से ईशान किशन जब पेल रहा था तब इसको भेज दिया कि भाई जाके पेल जाओ उससे।